हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह वह सच्चा चरवाहा है और हम उसके भेड़े हैं। जब तक हम ये वचन को खत्म करेंगे तब तक हमको ध्यान रखना है कि चरवाहा मीन्स हमारा यीशु मसीह और भेड़े मतलब मैं, आप, हम प्रभु के भेड़े हैं। वही बात को ध्यान में रखते हुए प्रभु के वचन को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। मैं आपको यूहन्ना की पत्री से कुछ बातों समझाने के लिए कोशिश करूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपना बाइबल ले लीजिए, नोट पेन्स ले लीजिए, और अगर आप लिखते हैं और अगर नोट्स करते हैं तो अच्छी बात है, आगे आपको बहुत काम भी आएगा। यूहन्ना की पत्री उसका 10वां अध्याय बहुत जाना माना वचन है और उसका 11वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। यूहन्ना की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 11वीं आयत में पढ़ता हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और अपने भेड़ों के लिए जान भी देता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस संसार में आकर जान दिया। उसने क्रूस पर अपना जीवन दे दिया, बलिदान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। और जब हम ऐसा यीशु मसीह के पास हम आते हैं जो अपने प्राण दे दिया, अपना जीवन दे दिया, अपना पूरा शरीर को उसने घायल होने दिया, वैसा परमेश्वर के पास आते हैं तो हम उसके भेड़े, यानी कि हमारे लिए उसने जीवन दिया है। उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से, उसके जीवन देने से हमें चंगाई, हमें छुटकारा, हमें आशीष, अनंत जीवन, सारी बातों के लिए प्रभु ने हमारे लिए एक जीवन दिया है। अगर हम उसके भेड़े समझ कर ऐसा विश्वास के साथ हम चलते हैं कि हम उसके भेड़े हैं, तो जीवन प्रभु ने हमारे लिए दिया है, कोई और के लिए नहीं, हमारे लिए, मेरे लिए। ऐसा हम बोल सकते हैं, प्रभु तू सच्चा चरवाहा है और मेरे लिए आपने ज्ञान दिया है। तो आगे जाकर हम कैसे उसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए, लिखता है वो सच्चा चरवाहा है, वो जान देता है। परंतु दूसरी आयत में क्या लिखा है, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका दूसरी आयत, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों को चरवाहा है ना। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। जो हमारे जीवन में, हमारे अंदर आता है, वो सच्चा चरवाहा है, भेड़ों का चरवाहा है, जो हमें चराने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी सुरक्षा देने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमें शत्रु से बचाने के लिए चरवाहा यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दिया है। और उसका वचन कहता है कि वो द्वार से भीतर अंदर आता है। प्रभु हमारे अंदर आकर हमें हमारे जीवन की सारी बातों जो हमको जरूरत है वो पूरा करने के लिए वादा करता है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं और अपने भेड़ों के लिए, हमारे लिए उसने जीवन दिया है, और लिखता है कि वो हमारे अंदर आना चाहता है। अब भी आगे जाकर हम एक वन बाय वन कुछ बात देखने के लिए कोशिश करेंगे कि वो हमारा चरवाहा है, मैं उसका भेड़ हूं, आप उसके भेड़े हैं, और वो आपका चरवाहा है, आप उसके भेड़े हैं और आपका चरवाहा वो है। भेड़े और चरवाहा के बीच जो रास्ता है तो वही रिश्ता है, वही रिश्ता प्रभु वैसे ही प्रभु ये बात बताना चाहता है कि एक विश्वासी व्यक्ति और प्रभु यीशु मसीह के बीच में कौन सा रिश्ता, कौन सा समझदारी, कौन सी चल चलन, कैसा व्यवहार, कैसा उठना बैठना, कैसा चलना, कैसा बात करना, ये सारी बातों एक विश्वासी और प्रभु के बीच में होना चाहिए, जैसे भेड़ और चरवाहा के बीच में होता है। हम अच्छे से जानते हैं और हम देखते भी हैं कि फिजिकली रीति से रास्ते में जो भेड़ चराने के लिए जो चरवाहा निकलते हैं, वो चरवाहा अपने भेड़े को कैसे संभालता है और उसके साथ उसका रिलेशन क्या है, वही रिलेशन प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। प्रभु छोड़ना नहीं चाहता। प्रभु हमें वैसे ही रहने देना नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए या फिर हम दुख भरी तकलीफ में, परेशानियों में गिर जाए। वो प्रभु की मर्जी नहीं।
देखो, हम अच्छे से जानते हैं कि संसार में हम फिजिकली रीति से एक चरवाहा को देखते हैं, अपने भेड़ों को, एक एक छोटे छोटे भेड़ को भी वो अच्छे से उसे संभाल रखता है। प्रभु वैसे ही मेरे और आपके जीवन में ऐसी संभाल रखना चाहता है, ऐसा चलाना चाहता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि मेरे ऊपर प्रभु का ध्यान नहीं है। हम कभी कभी सोचते हैं कि प्रभु क्या कर रहा है, तो प्रभु देख नहीं रहा, प्रभु चंगाई नहीं दे रहा, प्रभु पूरा नहीं कर रहा। नहीं, हम देखते हैं संसार में कि सच्चा चरवाहा है जो बीमार जो हो जाता है भेड़े, उसके पास पहले दौड़ जाता है, दौड़ के चला जाता है और उसको उठा लेता है और उसको तकलीफ को देखता है कि उसकी हालत क्या है, उसकी परेशानी क्या है। इसलिए हम ऐसा नहीं सोचे कि प्रभु की ध्यान मेरे और नहीं है, जो तकलीफ है उसकी और प्रभु के ज्यादा ध्यान है। तो मैं बताना चाहूंगा आज शाम कि प्रभु और हमारे बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए। भेड़ और चरवाहा के बीच जैसा संबंध है, वैसा ही हम एक साधारण विश्वासी प्रभु के साथ ऐसा रिश्ता होना चाहिए। लिखता है यूहन्ना 10:3 में, आपके लिए पढ़ता है यूहन्ना 10:3, क्या लिखता है? उसके लिए द्वार पर द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। देखो, बाहर जो भेड़े, अपना चरवाहा अपने भेड़ों को चराने के लिए बाहर लेके जाता है और बाद में लिखता है कि वो नाम लेकर उसको बुलाते हैं और वो भेड़ भी उसकी सुनते हैं। वैसा ही हम और प्रभु के बीच में रिश्ता होना चाहिए। प्रभु हमें चराने के लिए, हमारी जरूरत पूरा करने के लिए हमें बाहर लेके जाता है और खास करके ये बात प्रभु बोलता है कि प्रभु नाम देकर बुलाता है और वो भेड़ भी सुनती है। हम कभी कभी जीवन में ये बात को सोचते हैं कि जैसा मैंने पहले बताया कि प्रभु का ध्यान नहीं है, प्रभु मुझे नहीं जानता, इतने सारे संसार में लोगों होने के कारण मेरे ऊपर इतने सारी भाषा बोलने वाले, इतने सारे बोली बोलने वाले लोगों के बीच में, इतना सारा हजारों करोड़ों लोगों के बीच में, इतना बड़ा शहर में, इतना बड़ा गांव में मुझे कौन जानता है? कहाँ प्रभु मुझे जानता है? नहीं प्रियो, अगर आप अच्छे से प्रभु से रिलेशनशिप रखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है आपको नाम देकर जानता है। मैं विश्वास करता हूं कि मुझे प्रभु नाम देकर मुझे जानता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरा सोच क्या है, मैं कौन सा रास्ते से जा रहा हूं, मेरा इरादा क्या है, सारी बात प्रभु जानता है। कि प्रभु कहता है चरवाहा और भेड़ के बीच में ये रिश्ता है। भेड़ अगर रास्ता भटक जाती है तो चरवाहा उसको देख लेता है कि वो भटक रही है, तो उसको आवाज देने लगता है, सीटी मारने चालू करता है, वो रास्ते नहीं जाना है, ये रास्ते में जाना है। तो प्रभु का वचन कहता है कि भेड़ अपना चरवाहा की आवाज को सुनता है। क्या हम प्रभु की आवाज को सुन रहा है? आज शाम में बताना चाहूंगा कि प्रभु का आवाज को सुनने के लिए हमारे कान को हम खोलें। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के माध्यम से, प्रभु के सेवक के माध्यम से, प्रभु के दास दासी के माध्यम से, प्रभु के वचन के माध्यम से प्रभु हमारे साथ बोलता है और हमें सुनने की आवश्यकता है। प्रभु यही चाहता है कि हम उसकी आवाज सुने। प्रभु बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है, हम कितना प्रभु का वचन को सुन रहा है। तो हर बात वो प्रभु हमें बोल रहा है, हमें कह रहा है कि हम क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हम कैसे करना है, कैसे बढ़ना है, क्या छोड़ देना है, क्या पकड़ के रखना है, सारी बात प्रभु हमें बताता है। जब हम रास्ते भटकते हैं तो प्रभु का वचन कहता है अपने भेड़ों को वो नाम देकर बुलाता है और वो भेड़ अपने शब्दों को भी सुनता है। प्रियो, हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हर दिन सुनते हैं, हर शाम हम सुनते हैं, तब हमारे दिल में ये बात होना चाहिए कि प्रभु ये वचन मेरे लिए था, ये शब्द, एक वर्ड्स, एक लाइन, एक सेंटेंस प्रभु वो मेरे लिए था। हाँ प्रभु, आज तेरी आवाज मेरे पास आई और सुनकर अगर हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमारे लिए एक नई आशा, एक नई बात, एक नया काम,
एक ताजगी हमारे जीवन में आ जाती है जब हम हमारे लिए सुनते हैं कि प्रभु ने मुझे कुछ किया है, मुझे कुछ कहा है। प्रभु का वचन कहता है कि सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों को आवाज देकर बुलाता है और वो भेड़ भी सुन लेती है। वैसे ही हम भी प्रभु के आवाज को हम सुनते हैं, हम सच्चे चरवाहा के पीछे चलने वाले लोग बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग बन जाते हैं। तो पहली बात प्रभु का वचन कहता है कि चरवाहा यानी यीशु मसीह हमें नाम देकर जानता है, हमें जानता है नाम देकर और बुलाता है वो। और ऐसा भी कहता है कि जो भेड़े सच्चा चरवाहा के पीछे चलते हैं वो प्रभु का आवाज को सुनकर कहता है, सुनता है। हम प्रभु को सुनने वाले व्यक्ति बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आवाज को सुनने वाले व्यक्ति बन जाए। प्रभु तू बोल, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। प्रभु तू बोल। उसका मतलब इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ हम किसी के मुंह से बात सुने, पर कभी कभी पवित्र आत्मा हमें अकेले में हमारे साथ बात करता है। प्रभु हमें कहता है कि हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। सच्चा चरवाहा वो है, वो चरवाहा नाम देकर बुलाता है और भेड़े उसकी आवाज को सुनता है। पहली बात, भेड़े और चरवाहा के बीच ये रिश्ता है, तो एक विश्वासी और प्रभु के बीच में भी यही रिश्ता होना चाहिए कि प्रभु का आवाज को सुनने के लिए तैयार रहें और प्रभु जो नाम देकर बुला रहे हैं वो बात को मानकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। नंबर दो, प्रभु का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 10:4 लिखता है, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे शब्द पहचानती है, परंतु पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वो परायों का शब्द नहीं पहचानती। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, अपने अब हमारे जीवन में बहुत जरूरत बात यहाँ पे लिखी है। प्रभु का वचन कहता है, जब अपनी सब भेड़ें बाहर निकाल चुका होता है तब उसके आगे आगे वो चलता है। प्रियो, हम इस संसार में जीते हैं, देखते हैं हम किसके पीछे चलते हैं, किसकी बात हम सुनते हैं, किसकी बात हम मानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, प्रभु के संत लोगों के बीच मुंह से निकली हुई बातों को लोग समझ नहीं पाते, वो बात को वो महत्व नहीं देते, पर अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, जिसने हमने कुछ ऐसी बातों का मदद किया है, उसकी बात ज्यादा सुन लेते हैं और उसके फॉलोवर बन जाते हैं। वो जो कहे वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ इस संसार की चीजें हमें दे दी तो उसी की बात सुनेंगे, अपने लोगों की वो उसी की बात सुनेंगे। पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु बाहर लेकर जाता है तो वचन कहता है वो आगे चलता है और भेड़ इसके पीछे। हम देखते हैं कि इस संसार में देखो, जब हम भेड़ चराने वाले को देखते हैं, भेड़ कितने आधीनता से, कितना नम्र होकर, कितना चरवाहा को भी विश्वास है कि ये भेड़े जो मेरे पीछे चलती है, जो रास्ते से मैं जा रहा हूं वही रास्ते में वो आएंगे, वो भटक के दूसरा रास्ता नहीं अपनाएंगे, वो गलत रास्ता में नहीं जाएंगे, मुझको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उतना विश्वास वो चरवाहा को, प्रभु यही चाहता है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह पर ऐसा विश्वास करके उसके पीछे चले। कुछ भी हो जाए पर हम, हमारा चरवाहा जो आगे जा रहे हैं उसके पीछे ही हम चलेंगे। प्रेज गॉड, उसके पीछे हम चलेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखो भेड़े क्या कर रहे हैं, जब वो चरवाहा आगे चल रहा है ना, तो भेड़े उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अगर वो सकरे रास्ते से लेके जा रहे हैं फिर भी जा रहे हैं, उतार चढ़ाव से लेके जा रहा है फिर भी जा रहा है, कुछ मुश्किलात वाले रास्ते से जा रहे हैं फिर भी जा रहे हैं, कौन से भी रास्ते में जाता है फिर भी वो, उसकी नजर वो चरवाहा के ऊपर रखता है। चरवाहा कौन सी दिशा में जा रहा है, कैसे चला रहा है, उसके पीछे जा रहा है। वो भेड़े की ये पहचान है।
एक विश्वासी की ये पहचान है कि हम प्रभु के पीछे चले। इस संसार में कुछ भी होता रहे, इस संसार में कुछ भी होता रहे, चाहे लोभ, लालच, कठिन परिस्थिति, दुख भरे समाचार, न्यूज आ जाए, तकलीफ आ जाए, शैतान की कोई भी चाल आ जाए, पर हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग बन जाए। इसीलिए प्रभु ने ये बात अपने शिष्यों से अपने चेलों से कही थी कि वचन में लिखता है जब वो बाहर लेकर जाता है तो चरवाहा आगे चलते हैं और भेड़े उसके साथ नम्रता से उसके पीछे पीछे चलता है। प्रभु चाहता है कि हम नम्रता पूर्वक उसके पीछे पीछे चले। पहली बात जैसा मैंने बताया कि हम प्रभु की सुनने वाले व्यक्ति बने। नंबर 2, उसके पीछे पीछे चलने वाले लोग बने। संसार में हमें लोग कितना भी बोल दे, कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाए, पर हम प्रभु के पीछे चलने वाले, प्रभु के वचन को सुनने वाले, प्रभु के मार्ग में चलने वाले, उसके पीछे हम हमारी जिम्मेदारी उठाकर, हमारा क्रूस उठाकर, प्रार्थना करके उसमें चलने वाले व्यक्ति बन जाए। ये चरवाहा की प्रभु की मर्जी है। प्रेज गॉड। नंबर 3, प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? 10:15, यूहन्ना 10:15 में क्या लिखा है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं, और अ, मेरी और मेरी और भी भेड़े हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु हमें शत्रु से बचाता है। मैं प्राण देता हूं और मैं उसकी रक्षा करता हूं। वैसे ही हम भी विश्वास करें। जब हम अंधेरे से गुजरते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक हम कहीं पे निकल जाते हैं, हमारे रास्ते में, हमारे काम में, हमारी सेवा में, हमारी जिम्मेदारी की ओर हम निकल पड़ते हैं। क्या हम ऐसा घमंड करते हैं और क्या हम घमंड करके ये बोल सकते हैं कि अरे मैं गया और मेरी ओर से, मेरी तरफ से, मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी मर्जी के अनुसार मैं आ गया? नहीं। बिलीव करें, विश्वास करें कि हमारा जो चरवाहा है उसने हमें संभाला है। हमें शत्रु से, एक्सीडेंट से, मुसीबतों से, तकलीफ से प्रभु ने हमें संभाला है, हमारी रक्षा की है। प्रेज गॉड। प्रभु ये बात क्यों बताता है? भेड़े की और चरवाहा की दृष्टांत प्रभु ने इसीलिए दिया कि हमें विश्वास हो जाए, हम ये बात को ध्यान रखें कि हम इस संसार में जीते हुए जैसे भेड़ों के लिए अपना चरवाहा जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है, वैसे प्रभु ने हमारे लिए जान दिया। और हमें अभी इसी वक्त, इस समय, इस संसार में हम प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से, प्रभु से कृपा से हम अभी सुरक्षित है और प्रभु हमें बचा रहा है। इसलिए लिखता है जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं बेड़े के लिए अपना प्राण देता हूं। प्रभु बचाता है, प्रभु बचाता है, प्रभु हमें सुरक्षा देता है, हमें चलाता है। अगर प्रभु की सुरक्षा हमारे ऊपर नहीं हो, अगर प्रभु को सुरक्षा हमारे जीवन में नहीं होती, तो हम कहाँ के होते? इसीलिए 10:10 में तो लिखा है इसमें कि चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए, नष्ट करने के लिए इस संसार में आया। उसका काम वही है। पर वो शत्रु से, ये शैतान से, ये बीमारी से, ये बंधन से, ये दुष्टता से, सारी बातों से प्रभु हमारी सुरक्षा करता है। विश्वास करें। इसीलिए हम सच्चा चरवाहा के पीछे चलने वाले व्यक्ति बन जाए, उसका सुनने वाले व्यक्ति बन जाए। अगर हम उसके पीछे चलने वाले, उसका सुनने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, तो विश्वास करें कि वो प्रभु हमारी सुरक्षा भी करेगा। प्रेज गॉड। वो सुरक्षा भी करेगा और जरूर वो सुरक्षा करता, रक्षा करता है। हम, है ना, जब हम घर से निकल जाते हैं तो वापस आने तक प्रभु हमें संभालता है, प्रभु हमें बचाता है। अंतिम भाग के और हम जाएंगे। 14वीं आयत में क्या लिखता है? अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपने भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे भी जानती है। प्रभु का वचन क्या कहता है? अच्छा चरवाहा, प्रभु हमें जानता है। समझ लीजिए हम अभी इसी वक्त क्या मन में सोच रहे हैं, हमारी सोच को प्रभु, हमारा विचार को प्रभु जानता है
हमारी इच्छाओं को प्रभु जानता है। हम क्या इच्छा रखते हैं आगे जाकर, हम क्या अच्छा सोच रखी है, हमने क्या बुरा विचार रखा है, हमने क्या मन में हमारा चल रहा है, सारी बातों को प्रभु जानता है। और भेड़े मुझे भी जानती है। ये भेड़े और चरवाह के बीच की बात है। तो प्रभु और हम, प्रभु के विश्वासी लोग, प्रभु में विश्वास करने वाले लोग, हमारे जीवन की बात वैसे हम प्रभु के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए। प्रभु की मर्जी यही है कि मैं आपको तुमको जानता हूं, यानी अपने भेड़ों को जानता हूं। तो और मेरी भेड़ मुझे भी जानता है कि प्रभु कितना सामर्थी, प्रभु कितना दयालु है, प्रभु कितना कृपालु है, प्रभु कितना छुड़ाने वाला सामर्थी प्रभु है। ये बात हमें भी जानना जरूरी है। प्रभु हर परिस्थिति में हमें हमें छुड़ाना जानता है। हमारी प्रार्थना को सिर्फ वो सुनता नहीं है, प्रार्थना को सुनकर वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उत्तर देने वाला परमेश्वर। हमें जानना चाहिए प्रभु को कि हमारा प्रभु मरा हुआ प्रभु नहीं है, हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है। हमारा प्रभु बचाने वाला परमेश्वर, हमारा प्रभु छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। और वो प्रभु सुनकर मुझे उत्तर देगा, वो बात को हमें जानना है। वो यही हमको बता रहा है कि हमें जानना चाहिए, मेरी भेड़ी मुझे जानता है, मेरी भेड़े मुझे जानता है। हमें जानना चाहिए कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है और मुझे छुड़ाएगा, मुझे बचाएगा। वो बात को हमें प्रभु के साथ सामने रखना चाहिए। और अंत में 9वीं आयत में लिखता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वार के भीतर प्रवेश करेगा तो वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु यही चाहता है। प्रभु यही चाहता है कि हम उसका वचन सुनने वाले, प्रभु के पीछे चलने वाले, प्रभु को जानने वाले। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु सुरक्षा देता है, वो बात को हम जानने वाले। और अंत में प्रभु का वचन कहता है, वो भेड़ों को मैं सदा के लिए अनंत काल के राज्य में ले जाने के लिए मैं वादा करता हूं। वो भेड़े और चरवाह के बीच का रास्ता है। तो वैसा ही प्रभु हमारे और प्रभु के बीच में रिश्ता चाहता है। जैसे हम देखते हैं कि एक चरवाहा सुबह से बाहर उसको अच्छा चराने के लिए बाहर लेके जाता है और वापस अपने घर में लेके आता है। उसके ऊपर पूरा ध्यान चरवाहा का है। कौन बीमार हो गया है, कौन भूखा है, कौन प्यासा है, किसको क्या जरूरत है, वो सारी बात वो चरवाहा को पता है। वैसे हमारे प्रभु के, हमारे जीवन की सारी बातों प्रभु को पता है कि हम कौन सी स्थिति में है। और वो बात के लिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरे भेड़े मुझे जानता है कि मैं कितना दयालु हूं, मैं कितना कृपालु हूं, मैं कितना संभाल रख। प्रभु आपके लिए वही संभाल कर रखने के लिए वादा करता है। और अंत में प्रभु ये बात हमें बताता है, अगर हम उसके पीछे सच में उसके पीछे चलते हैं, सच में उसकी बात सुनते हैं, सच में वो दयालु करके हम उसको पुकारते हैं और वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, सच में वो बचाना वाला करके हम उस पर विश्वास करते हैं, तो अंत में कहता है कि अनंत काल के राज्य में प्रवेश करने के लिए मेरा द्वार आपके लिए खुला है। वो प्रभु कहता है। और ये वादे की बात इस संसार कोई और से हमें नहीं मिलती, प्रभु से हमें मिलती है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के अनुसार प्रभु आपको चलाए, उसके पीछे चलने के लिए सहायता करे। इधर उधर हम देखने वाले व्यक्ति नहीं बने, प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति बन जाए। संसार में तो बहुत सारी बात हमको सुनने मिलता है, बहुत सारा न्यूज आते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा होने वाला, ये होने। पर हम प्रभु के वचन की ओर देखते हैं और उसके पीछे हम चलते हैं सारी परिस्थितियों में, तो प्रभु हमें संभालेगा, हमें बचाएगा और अनंत काल के राज्य में हमें प्रवेश करने के लिए प्रभु ने जो वादा किया है उसमें जरूर प्रवेश कराएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा सुनने वाले प्रभु सभी को आशीष दे।